हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या इसकी परिभाषा है, कितने इसके प्रकार हैं, वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, सेंटेंस में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है एडजेक्टिव, हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग में सबसे पहले आपको दिख रहा है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज़ यूज टू क्वालिफाई ए नाउन, ए वर्ड विच एड और टेल द क्वालिटी ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन बोथ। नाउन एंड प्रोनाउन बोथ यानी ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या जो प्रोनाउन आ रहा है उसकी क्वालिटी को बता दे, उसके गुण, उसके आकार, उसके रंग, उसकी ये सभी प्रकार की, इस प्रकार की कोई विशेषताएं अगर वो बता दे तो उस शब्द को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, और वी कैन से इन वेरी सिंपल वर्ड्स दैट a word which tells the quality of a noun or pronoun, that is called an adjective। यानी ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, नाउन और प्रोनाउन शब्दों की विशेषता बता दे, यानी उनकी क्वालिटी को बता दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे टाल बॉय, ऑनेस्ट स्टूडेंट, रिच मैन, स्वीट बनाना, ब्यूटीफुल फ्लावर, बिग एनिमल, स्मॉल प्लांट, वेरी मच हैप्पी। तो यहाँ पर एक बात आपने देखी होगी कि जैसे टाल, ऑनेस्ट, रिच, स्वीट, ब्यूटीफुल, बिग, स्मॉल, वेरी मच, ये किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे बॉय कैसा है, बॉय कैसा है? टाल, तो यानी ये लड़के की विशेषता हो गई। इसी प्रकार से स्टूडेंट कैसा है? ऑनेस्ट, स्टूडेंट कैसा है? ऑनेस्ट, ईमानदार है। इसी प्रकार से बनाना कैसा है? स्वीट, बनाना कैसा है? स्वीट। उसी प्रकार से आगे फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल, फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल। तो इसी प्रकार से आगे ये एनिमल कैसा है? बिग। तो ये सारे जो शब्द हैं ये एडजेक्टिव वर्ड्स कहलाते हैं। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो, पहली ये पिक्चर है, इसके अंदर फ्लावर की पिक्चर है। तो यहाँ पर दे रखा है ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी ये ब्यूटीफुल वर्ड है वो किसको बता रहा है? फ्लावर्स को बता रहा है, यानी फूल कैसे हैं? सुंदर है। दूसरा एक फोटो है हंसते हुए बच्चे की, तो यहाँ पर लड़का किस मुद्रा में? वेरी मच हैप्पी। ऐसे ही यहाँ पर एक पिक्चर है, एक लड़का लड़की की, टाल बॉय, शॉर्ट गर्ल। तो इसी प्रकार से आगे येलो फ्लावर्स। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहे हैं, ब्यूटीफुल, मच हैप्पी, टाल और शॉर्ट, येलो, ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट या किसी न किसी पर्सन या किसी न किसी थिंग की ये हमें क्या बता रहे हैं? हमें ये बता रहे हैं क्वालिटी, उनकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, यानी उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं, उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं, उनके रंग के बारे में बता रहे हैं, उनके आकार के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, उनकी मुद्रा के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं, जैसे लाइक ब्यूटीफुल, वेरी मच हैप्पी, टाल, शॉर्ट, येलो, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। और अब हम इसको आगे देखते हैं, इसके टाइप्स। इसके टाइप्स में पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है कि ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स जो किसी भी नाउन के गुण दोष, किसी भी नाउन के गुण दोष, उसके रंग, उसका रंग के बारे में, उसके रूप के बारे में बताए,
वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि इस प्रकार के एडजेक्टिव्स जो हमें किसी प्रकार के नाउन वर्ड्स जो हैं उन नाउन वर्ड्स की जो मात्रा है उसके बारे में बता दें, उसको जो मात्रा को प्रकट करते हैं वो क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब हो गया कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, कोई थिंग है, उसकी एक्चुअल में वो कितने नंबर हैं, ठीक है ना, यानी उसकी संख्या कितनी है, संख्यात्मक होता है ये। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ठीक नाउन से पहले आते हैं, बिल्कुल ठीक नाउन से पहले आते हैं, जो किसी विशेष नाउन या प्रोनाउन की ओर इंडिकेट करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। आगे हम इसको एक एक करके अभी पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब है द वर्ड्स विच इज यूज टू शो क्वालिटी ऑफ ए नाउन। यहाँ क्वालिटी ऑफ अमाउंट लिखा गया, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। क्वालिटी ऑफ ए नाउन, क्वालिटी ऑफ ए नाउन और डिस्क्राइब, यानी कोई ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, किसी नाउन की क्वालिटी को बताए, किसी नाउन की क्वालिटी को वो शो करे, इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको करना, ए नाउन, यहाँ क्या आएगा, ए नाउन, ठीक है, इसको थोड़ा सा ही कर लें। इसकी पहचान कैसे करेंगे, अगर हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर व्हाट का आंसर देता है, व्हाट काइंड, इसका अगर हमें आंसर मिलता है कि कोई वस्तु किस प्रकार की है, कोई व्यक्ति किस प्रकार का है, किस रंग का है, किस रूप का है, किस गुण का है, किस दोष का है, यानी व्हाट काइंड अगर हमें इसका आंसर मिलता है तो हम ये समझते हैं कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे अ येलो फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर की क्वालिटी बताई गई है कि फ्लावर कैसा है, येलो। ए नोबल मैन, एक व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया कि एक व्यक्ति है वो नोबल पर्सन है, नोबल मैन है। इसी प्रकार से एक स्टूडेंट के बारे में बताया गया है, ऑनेस्ट, यानी स्टूडेंट कैसा है, ऑनेस्ट, किस प्रकार का स्टूडेंट है, ऑनेस्ट। द स्मॉल बर्ड इज़ फ्लाइंग, यानी किस प्रकार का पक्षी उड़ रहा है, बहुत छोटा पक्षी उड़ रहा है। इसी प्रकार से रानी झांसी वाज ए ब्रेव लेडी, तो रानी झांसी किस प्रकार की लेडी थी, ब्रेव, बहादुर। इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री, इंडिया है एक वो महान कंट्री है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपको शब्द दिख रहे हैं, ये येलो, नोबल, ऑनेस्ट, स्मॉल, ब्रेव और ग्रेट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें क्या बता रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं क्वालिटी, किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, इनके ठीक बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसकी क्वालिटी के बारे में हमें बताया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब अगला जो हम आता है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है, यानी इस प्रकार के एडजेक्टिव्स जो हमें क्या बताए, मात्रा बताए, जो भी नाउन प्रोनाउन है उसकी मात्रा के बारे में बताए, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। यानी जब हमें किसी भी सेंटेंस से हाउ मच, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, हाउ मच का आंसर हमें मिले तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। जैसे आई बॉट सम फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट, तो यहाँ पर सम जो वर्ड है ये मात्रा को दिखा रहा है। अब सम है वो कोई तो मात्रा हो सकती है, कुछ, सम का मतलब कुछ, तो कुछ का कोई वैसे डेफिनेशन नहीं है लेकिन ये मात्रात्मक है। जैसे एम एस धोनी शोज मच पैसेंस ऑन द फील्ड। इसी प्रकार से बर्ड्स है मच पेन इन रेन, जो पक्षी है उनको बारिश में बहुत दर्द होता है। देयर वाज ए लिटिल वाटर
देयर वाज लिटिल वाटर इन द टैंक, स्टूडेंट्स हैज़ गॉट एनफ ई कंटेंट टू स्टडी, दिस देयर इज़ नो मिल्क इन द जग, ही डजंट ब्रिंग एनी बुक। तो यानी ये एनी है, ये नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा है। तो यहाँ जो शब्द है ये सम, मच, लिटल, एनफ, नो और एनी, ये कैसे शब्द हैं? ये ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करते हैं। अब आगे आता है हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा आता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसको हम बोलते हैं संख्यात्मक विशेषण। क्या बोलते हैं? संख्यात्मक, यानी ये संख्या को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं? संख्या को प्रकट करते हैं। द वर्ड्स विच शो नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसी सेंटेंस के अंदर ऐसे शब्द जो हमें संख्या को प्रकट करते हों हमारे लिए, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 5, फर्स्ट, फ्यू, ऑल, सेवरल, डबल, मैनी, सम, होल, एनी, ईच, एवरी। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है डेफिनेट नंबर्स, डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव्स। डेफिनेट नंबरल जो एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी इनकी संख्या निश्चित होती है, यानी इनको काउंट किया जा सकता है, एक निश्चित मात्रा में होते हैं। जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, इसको ये काउंटेबल है, मतलब इसको हम माप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल में जिसकी संख्या आ जाए वो डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव्स होते हैं। इसी प्रकार इंडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव्स, यानी ये संख्यात्मक तो होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें नहीं पता ये कितने। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन क्लास। अब ऑल मतलब वो कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। नो, जैसे नो, देयर इज़ नो पर्सन इन द मार्केट में कोई आदमी नहीं है, मतलब ये मतलब वहाँ कोई नहीं है, मतलब 0 है। तो इसी प्रकार से फ्यू, देयर आर फ्यू पर्सन इन द पार्क में कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति हैं, तो वो कुछ कितने भी हो सकते हैं। इसी प्रकार सम, ए फ्यू, एनी, द फ्यू, लेस, मोर, लिटिल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तीसरे प्रकार का जो एडजेक्टिव आता है, नंबरल एडजेक्टिव आता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया कि ये वितरण को शो करता है। जैसे ईच, ईदर, एवरी, ये कुछ एग्जाम्पल, जैसे ऑल द, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के होते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट, हमने लिखा कोई शब्द, ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक स्टूडेंट, यानी हर एक हो गया। जैसे ईदर, अब जैसे और एग्जाम्पल इसमें हो सकता है, जैसे ईदर यू टेक मिल्क, और जूस। तो इस प्रकार से ईदर यानी इस 2 में से उसका चुनाव करना है, तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। अब जैसे यहाँ पर ऑल शब्द आया है, ऑल द एनिमल्स वर इन केजेज इन द जू। जू के अंदर सभी जानवर किस में थे? पिंजरे में थे। देर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देर आर फ्यू पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इन माई बैग, देर इज़ नो प्लेयर इन द फील्ड, ऑल स्टूडेंट्स फॉलो लॉकडाउन, ऑल शुड फॉलो लॉकडाउन, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर जो ये अपने को जो ये सब देखने को मिल रहे हैं, ऑल, 20, फ्यू, नो, ऑल, फर्स्ट, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये एग्जाम्पल्स है एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल्स या न्यूमरल एडजेक्टिव्स के ये एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में आता है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये आसान है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से ये बनते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
यानी व्हेन ए वर्ड पॉइंट आउट टू द नाउन यूज जस्ट बिफोर इट, यानी ऐसे नाउन जो बिल्कुल उसके ठीक बाद में आया हो उसकी तरफ इशारा करे, ऐसे शब्द को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। यानी ऐसे वर्ड्स जो विच का आंसर देते हों, जैसे दिस स्टूडेंट इज़ इन क्लास 5, तो दिस एडजेक्टिव है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव और स्टूडेंट यहाँ पर नाउन हो गया। दिस रोड लीड्स टू जयपुर, तो दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है और रोड नाउन का एग्जाम्पल है। दीज ग्रेप्स आर सोर, यानी दीज यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ग्रेप्स यहाँ नाउन का काम कर रहा है। इसी प्रकार दैट बिल्डिंग इज ए हॉस्पिटल, तो दैट है वो एडजेक्टिव है और बिल्डिंग यहाँ नाउन आ रहा है। दोज पीपल, तो पीपल यहाँ पर नाउन का काम कर रहे हैं और दोज का मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा है। तो ये यानी दिस, दैट, दोज, इस प्रकार के शब्द जो आते हैं दीज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इसके अंदर एक रूल को हम फॉलो करते हैं, वो रूल ये है कि ये इनके जस्ट बाद कोई नाउन आना चाहिए। इनके जस्ट बाद क्या आना चाहिए? कोई नाउन आना चाहिए, तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन विद नाउन। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन विद नाउन, दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं लेकिन नाउन के साथ में, इनके साथ हमेशा कोई न कोई नाउन होगा, अलग नहीं होंगे ये, तो उसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है विच बुक, तो बुक नाउन है और विच यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे विच कलर इज योर कार, तो सॉरी व्हाट कलर इज योर कैट, व्हाट कलर इज योर कैट, यानी आपकी बिल्ली का रंग कौन सा है। तो यहाँ पर व्हाट कलर, तो ये कलर यहाँ पर क्या आ गया? नाउन, और व्हाट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हुज कार इज दिस, तो यहाँ पर हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और कार है वो नाउन है। विच फ्रूट शैल आई ब्रिंग, तो फ्रूट यहाँ पर क्या है? नाउन का काम करें, और विच यहाँ पर क्या है? विच यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में खास बात क्या है कि ये जस्ट नाउन से पहले आते हैं, यानी नाउन के साथ आएंगे, और किसके काम आएंगे? ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा एडजेक्टिव और उसके टाइप्स। इसका अगला जो पार्ट है एडजेक्टिव का, कुछ एक्सरसाइज और कुछ जो अलग अलग जो एडजेक्टिव्स हैं, जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, जैसे लिटल, ए लिटल, द लिटल, तो इस प्रकार के कुछ जो वर्ड्स हैं जो अपने जिसको हम एडजेक्टिव वर्ड्स बोलते हैं, तो इस प्रकार के एडजेक्टिव वर्ड्स को अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि सम, जैसे कि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जैसे कि सम, हमने इसके बारे में सम के बारे में पढ़ा, हमने इसके बारे में एनी के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पर ऑल के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पर होल के बारे में पढ़ा। यानी इस प्रकार के जो शब्द आ रहे हैं इसके अंदर, सम, एनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लेस, मोर, ईदर, नीदर, ऑल, होल, फर्स्ट, द लिटल, ए लिटल, एनफ, तो इस प्रकार के कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। ये कैसे यूज होते हैं, इनके यूज होने के रूल्स क्या हैं, इनके फंडामेंटल्स क्या हैं इनके यूज होने के, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बड़ी क्लासेस के लिए, जैसे 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास है, उनके लिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप दैट यू ऑल आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम माय वीडियोज़। जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान जब बच्चे घर पे बैठे हैं, और वैसे तो उनको बहुत सारा ई कंटेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें भेजे जा रहे हैं, फिर भी ये जो वीडियो है मैं अपने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए और सभी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बना दिया जाए, तो इसलिए मैं इसको यूट्यूब के माध्यम से सभी को भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी प्रकार का इसमें सुधार की आवश्यकता हो तो आपके सभी के सुझाव मैं आमंत्रित करता हूँ। तो
एक बार पुनः सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।